Very good morning, dear friends. 3rd April 2026, very auspicious day. Good Friday to you all, my musician friends and friends who those are related, well connected, associated with Gautam Komal Gandhar. I would love to share my tabla riyaz practice through Meta Facebook Live. Thank you, dear friends. Before I start my tabla riyaj, I dedicate my tabla riyaj to the lotus feet of my spiritual Guruji and great legendary Indian classical musicians, maestro, Vijay musicians in the past and present. I respectfully dedicate my tabla riyaj and pranam to the elders, naman to the elders, and love from my core of heart to my friends and young talented musicians. So, dear friends, be happy, be healthy, musically tuned, and be spiritually blessed.
করে সিঁড়ি দিয়ে উঠা যাওয়া করবে না। তুমি ভালো করে কামড়াও।
रिवर्स तेटे, उल्टा तेटे। सब बनारस का सब कायदा सब है। बनारस का एक बहुत सुंदर कायदा, धागी न धा तिरकड़े, धागी न धा तिरकड़े, धा धा तिरकड़े, धागी न धा तिरकड़े, तुन्ना कड़े तक तिरकड़े तक ता तिरकड़े, ताकि न ता तिरकड़े, ताकि न ता तिरकड़े, ताता तिरकड़े, धागी न धा तिरकड़े, धिन्ना कड़े तक तिरकड़े तक ता तिरकड़े। बहुत सुंदर ये है। ये अगर हाथ में तैयारी हो तो इतना सुंदर कबूतर की तरह बोलता है।
सुंदर बनारस घराने के मार्तंड तबला वादक पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज जी के पिताजी पंडित हरि सहाय जी, पंडित बाचा महाराज जिनके विश्वविख्यात सुपुत्र पंडित शांता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जी, उनके हाथों से तबले का बोल बिल्कुल कहिए तो गुलाब का फूल जैसा खिल उठता था और निकासी इतना सुंदर था। और उसी तरह मार्तंड तबला वादक बनारस घराने के पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी, जिनके हाथों से विश्वविख्यात पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी को जब स्मरण करता हूं तो उनके बचपन में उनका तबला सुना। पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी नादिन धिन्ना के बादशाह थे और धीरधर कृतक के। ऐसा धीरधर कृतक नादिन धिन्ना, वो धीरधर कृतक उनका था क्या, सांप की तरह चलता था एकदम, आगे से पीछे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, इस तरह से चलता था। और नादिन धिन्ना का क्या जवाब था। और उसी तरह पंडित शांता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जी भी नादिन धिन्ना के सम्राट थे, बादशाह थे। जैसा नादिन धिन्ना उसी तरह उनका धीरधर कृतक। हर बोल कहिए तो उन लोगों के हाथों से एकदम गुलाब के फूल की तरह खिल उठता था, ऐसा निकासी था। उसी तरह आप समझिए कि किनका नाम लूं, जब नाम लेना ही पसंद कर रहा हूं तो समूह का नाम लेना उचित है। देखिए घराना सब है, प्राचीन घराना है दिल्ली घराना और पंजाब घराना। और समझिए कि दिल्ली घराना से ही तबले की उत्पत्ति सभी घरानों की हुई। अब जो खलीफा थे उस जमाने के, अब कहिए उस्ताद अयम खां साहब कहिए, अब बड़े बड़े उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब कहिए, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब कहिए, उस्ताद अबीद हुसैन खां साहब कहिए, उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब कहिए, जितने भी ये सब, लेकिन ये उस्ताद फिरोज खां साहब कहिए, तो दिल्ली घराने से जो भी निकल के आए, अब समझिए अजरारा गांव में रहने लगे तो वो बन गया अजरारा घराना। उसी तरह फर्रुखाबाद में रह गए तो वो बन गया फर्रुखाबाद घराना। जब घराने की बात हुई तो थोड़ा सा घराने के संबंध में, जरा खलीफाओं के संबंध में कुछ आप सबों से के बीच शेयर कर दूं, और ये शेयर करते रहने में मुझे प्रसन्नता होते रहती है, तो आप सबों को रूबरू करवाना पसंद करूंगा। तो इसी तरह से समझिए कि अजरारा घराना बन गया, फर्रुखाबाद घराना हो गया। फर्रुखाबाद के महान तबला वादक थे उस्ताद मसीद खां साहब, जिनके सुपुत्र रहे उस्ताद करामतुल्लाह खां। और उसी तरह उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब के सुपुत्र अभी जो तबला के खलीफा है, हमारे काफी अच्छे अजीज मित्र हैं, उस्ताद साबिर खां। तो इस तरह से समझिए कि तबले का जो इतना बढ़त हुई, तबले का प्रचार हुआ, इन सब सारे खलीफाओं और उस्ताद महाराजों के वजह से। अब इसी तरह समझिए कि लखनऊ के थे उस्ताद मेहरी हसन खां साहब तबले में, उस्ताद अफाक हुसैन खां साहब थे, उस्ताद मुन्ने खां हैदराबाद में रहते थे, उस्ताद निजामुद्दीन खां साहब, उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब। तो किनका नाम लूं। और पंजाब घराने के विराट तबला वादक, मैस्ट्रो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा साहब का सुपुत्र, जो हम सबों को छोड़कर दुनिया के वो ईश्वर के प्यारे हो गए, अल्लाह के प्यारा हो गए, वो थे उस्ताद जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी ने तबले को एक नया रूप दे दिया। अब वो सब घराने का तबला बजाया करते थे और बहुत सुंदर उनके हाथों से बोल निकासी होती थी। तो इस तरह से अभी एट प्रेजेंट देखिए विश्वविख्यात तबला वादक है, जिनके हाथ से इतना सुंदर निकासी हुआ करता है और हाथ में वजन है, वो हैं पंडित सपन चौधरी जी। हाँ, ये भी मैं कहना पसंद करूंगा कि हमारे जो बनारस घराने के पंडित कुमार बोस जी के हाथ से भी, कुमार बोस जी का भी हथौटी बहुत अच्छा है और इतना सुंदर वजनदार हर तबले की बोल कुमार बोस जी के हाथों से ये निकासी होती है, बहुत सुंदर। तो इस तरह से कुमार बोस जी के पिताजी भी पंडित विश्वनाथ बोस जी भी, बचपन में उनसे काफी हम लोग, बड़ा अच्छा था उस वक्त, तो जान पहचान कुमार बाबू से उतना था नहीं। तो इस तरह से पंडित किशन महाराज जी, पंडित शांता प्रसाद जी जब भी बनारस से आया करते थे तो मैं साथ में बचपन में आया करता था कलकत्ता। तो समझिए कि इस तरह से आना जाना रहा और कलकत्ता में सभी तबला वादक लोग
ये माना जाता है कि कोलकाता में जब तक शास्त्रीय संगीत में कोई कलाकार भाग न ले तो वो असंपूर्ण रह जाता है मंच उनका। ये बात तो है, मानना पड़ेगा। इसी तरह देखिए, मैं बचपन में जब पटना में था, पटना में भी दशहरा से लेकर और दीपावली तक हर चौराहे पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 3 प्रहर में हुआ करता था। दोपहर 2 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6:30-7 बजे तक वो कार्यक्रम चलता रहा और हर चौराहे पर 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अंतराल में हर चौराहे पर बिल्कुल बैरिकेड कर मंच तैयार कर उस तरह से हमारे दिग्गज कलाकार भाग लिया करते थे, जिसमें गायन में सब इतने बड़े बड़े गायक कलाकार लोग आए। किनका किनका नाम लूं, बचपन से पिताजी दादाजी के साथ हम लोग प्रोग्राम सुनने जाते थे। समझिए, नारायण राव व्यास से लेकर केसी गिंडे से लेकर देवधर जीत से लेकर पंडित बनारस के पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी से लेकर हमारे बोले वहाँ के पंडित बासव राज राजगुरु जी धारवाड़ के, इस तरह से पंडित मणिराम जी, पंडित जसराज जी के जो बड़े भाई थे पंडित मणिराम जी, इस तरह से सभी कलाकार लोग आया करते थे। बनारस के पंडित अमरनाथ पशुपतिनाथ जी और पंडित राजन साजन मिश्रा जी के पिताजी पंडित हनुमान मिश्रा जी, इस तरह से पंडित भगवान प्रसाद जी और सारंगी वादक, महान सारंगी वादक लोग जुटते थे। पंडित गोपाल मिश्रा जी, पंडित बैजनाथ मिश्रा जी फैजाबाद से आते थे, आजमगढ़ से आते थे। बनारस के पंडित महादेव मिश्रा जी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी तो आया करते थे। इस तरह से सारे बड़े बड़े कलाकार लोग जुटते थे और समझिए कि एक चौराहे पर पटना में अब नृत्य चल रहा है पंडित गोपी कृष्ण जी का, तो अगले चौराहे पर पंडित बिरजू महाराज जी, उसके पूर्व में उनके पिताजी, उनके चाचा जी शंभू महाराज, अच्छन महाराज जी भी शिरकत किया करते थे। और सितारा देवी का भी नृत्य, क्या नृत्य उनका था, हर वर्ष वो आती थी। और रोशन कुमारी जी हर वर्ष आती थी। उर्मिला नागर जी राजस्थान जयपुर से आती थी। माया चटर्जी कलकत्ता से आया करती थी पटना में। इस तरह से काफी स्मरणीय सारा ये हमारे स्मृति, ये सारे घटनाओं को, स्मृतियों को मैं आप सबों से रूबरू करवाते रहता हूँ बीच बीच में, जब भी तबला लेकर बैठता हूँ या शास्त्रीय संगीत के महान दिग्गजों के जीवनी को आप सबों को साझा करते रहते हैं। तो इस तरह से महान संगीतज्ञ लोग, अब समझिए कि एक चौराहे पर पंडित रविशंकर जी का सितार हो रहा है तो अगले चौराहे पर उस्ताद बिलायत खां साहब का सितार बज रहा है, तो अगले चौराहे पर निखिल बनर्जी का बज रहा है, अगले चौराहे पर हमारे अब्दुल हलीम जाफर खां साहब बजा रहे हैं, तो अगले चौराहे पर हमारे उस्ताद रईस खां साहब बजा रहे हैं, तो अगले चौराहे पर मनीलाल नाग जी का सितार चल रहा है। इसी तरह से सरोद में देखिए अली अकबर खां साहब तो आया करते थे, और उसके बाद उस्ताद अमजद अली खां साहब, और समझिए कि जितने भी अली अकबर खां साहब के शिष्या सरन रानी माथुर जी, जरीन दारूवाला जी, सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट गायक लोग आया करते थे। और बांसुरी में पन्नालाल घोष जी भी आके बजा के गए। उसके बाद समझिए हरिप्रसाद चौरसिया जी तो आते ही रहे। और ये सारा स्मरणीय स्मृतियों को लेकर मैं जिंदा हूँ इस उम्र में, आप सबों को रूबरू करवाते रहता हूँ। तो इस तरह से काफ़ी ये सब घटनाएं मेरे दिलो जहाँ में एकदम विराजमान है, मरते दम तक ये रहेगा। और ऐसा ऐसा तबला सुना पंडित कंठे महाराज जी, पंडित शारदा सहाय जी, पंडित लच्छू महाराज जी जो गोविंदा जी के मामा जी हुए, निर्मला अरुण जी जिनके भाई साहब लच्छू महाराज जी हुए तबला के। तो इस तरह से पंडित किशन महाराज जी, पंडित शांता प्रसाद जी का तो हर साल आना ही है। और बिस्मिल्लाह के नवाज मुझे बहुत प्यार करते थे, और उनका गांव था डुमराव, कभी कभी डुमराव में रहते थे, कभी कभी बनारस में रहा करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। और यहाँ से जुगलबंदी हम लोग करवाते थे, हम ऑर्गेनाइज भी किए पटना में, दशहरा में हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। वहाँ जुगलबंदी का प्रचलन बहुत था। समझिए कि शहनाई सितार जुगलबंदी, शहनाई के साथ वायलिन का जुगलबंदी, बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ सैकड़ों बार जोग साहब ने वायलिन बजाया, और इसी तरह अली हलीम जाफर खां साहब का सितार का जुगलबंदी।
समझिए रईस खां साहब बजाए जुगलबंदी में। तो काफी ये घटनाएं सब हैं। और सितारा देवी का क्या और गोपी कृष्ण जी का क्या कहना था। और पंडित गोपी कृष्ण जी ऐसा ऐसा नृत्य वो करते थे, काफी वो बड़ा बहुत सा उनका कहना था कि हमारा स्टेज मंच काफी बड़ा होना चाहिए। तो वो जटायुबद्ध करते थे, तांडव नृत्य दिखाते थे, शिव तांडव नृत्य। और तबले का क्या था, पंडित शांता प्रसाद जी का तबला, वो याद आ जाता है। भी शांता राम जी जब झनक झनक पायल बाजे, ये फिल्म का उन्होंने पंडित शांता प्रसाद जी को ही एकमात्र तबला वादक के तौर पर उन्हें चूज किया। और क्या उनके हाथ से वो तबले की बोल निकलती थी। और ये सब सारे घटनाएं इतने मैंने सारे स्मृतियों को मैं सच में मैंने कभी कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ऐसा उन सबों का कार्यक्रम देखा तो बहुत अच्छा लगता है। और समझिए कंठे महाराज जी और पंडित किशन महाराज जी तो वज्रासन में तबला बजाया करते थे। और समझिए कि वो बजाते बजाते कंठे महाराज जी एकदम बिल्कुल वो मंच पर ये मैंने बजाते बजाते खड़े हो जाते थे, ऐसा उनका तबला था। तो इस तरह से काफी ये तो वो एक फोन आ गया था इसीलिए थोड़ा सा इंटरप्ट करना मैंने इंटरप्शन हुई। तो खैर, तो इस तरह से काफी स्मृतियां है जो आप सबों के साथ मैं रूबरू करवाते रहता हूँ आप सबों को। तो बिल्कुल और गुदेई महाराज जी के हाथ से तो हर बोल बिल्कुल जैसा कि रुकता था। और इसी तरह देखिए तबले को इतना पॉपुलराइज किया उस्ताद मसीद खां साहब ने कलकत्ता में आकर पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी को शिक्षा दिया। और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी ज्ञान के भंडार थे ही। और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी गाने में भी पारंगत थे, बांसुरी बजाने में पारंगत थे, हारमोनियम बजाने में पारंगत थे, और तबले में तो कहना ही क्या। तबला में उन्होंने ऐसा ऐसा शिष्य उन्होंने प्रोड्यूस किया जो कि वो कहा जाता है कि वो तबला मैन्युफैक्चरर थे। उसी तरह उनके शिष्य पंडित शंकर घोष जी भी तबला के मैन्युफैक्चरर रहे। अभी आज के डेट में बहुत अधिकतर यंग एनर्जेटिक तबला वादक लोग, हमारे कुछ दोस्त लोग भाई लोग हैं, लोग भी बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। तो इस तरह से पंडित शंकर घोष जी बहुत ही विद्वान तबला वादक थे। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के शिष्य में अब अगर गिनाऊं, बहुत सारे शिष्य थे उस जमाने के और अभी भी हैं। तो जैसे पंडित शंकर घोष जी, पंडित श्यामल बोस जी, पंडित कनाई दत्त जी, पंडित मानिक मुखर्जी, तो इस तरह से। लेकिन पंडित शंकर घोष जी ने ज्ञान प्रकाश घोष जी से सीखा, लेकिन उसके पूर्व में वो सबसे पहला गुरु उनका था पंडित सुदर्शन अधिकारी। वो हमसे कहते रहते थे, चूंकि शंकर दा के साथ मेरा दोनों भाई का रिश्ता था और दादा के साथ काफी मैं भारतवर्ष में बहुत जगह उनके साथ प्रोग्राम में हम शिरकत करते रहे और हमें दोस्त और भाई जैसा मानते थे। तो समझिए कि उसके बाद सुदर्शन अधिकारी जी से सीखने के बाद उन्होंने पंजाब घराने के उस्ताद फिरोज खां साहब से तबले की तालीम ली। फिर बाद में चलकर पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी से उन्होंने सीखा। तो इस तरह से पंडित शंकर घोष जी के हाथ में ऐसा तबले की जादू थी। और अपने जवानी में क्या तबला उन्होंने बजाया। और विद्वान इसलिए कह रहा हूं कि मैथमेटिकली ही वाज सो स्ट्रॉन्ग तबला प्लेयर। और तबले स्वतंत्र तबला बजाने की प्रक्रिया जो बंगाल में चालू हुई, पॉपुलराइज किए पंडित शंकर घोष जी ने वो। और विभिन्न सब लोग तीन ताल और ढपताल से बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन वो हर ताल में पारंगत थे। हर ताल को वो रिसर्च करके उस ताल में बजाया करते थे। 8.5 मात्रा, 9 मात्रा, नसरुक ताल कहिए, 11 मात्रा कहिए। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर वीर विक्रम ताल, उन्होंने 13 मात्रे का ताल अपना उन्होंने सृष्टि किया। तो इस तरह से काफी विद्वान तबला वादक लोग बंगाल में। और इसी तरह ज्ञान बाबू के शिष्य भी
जो है अनिंदो चटर्जी, पंडित अनिंदो चटर्जी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। पंडित संजय मुखर्जी भी बहुत विद्वान तबला वादक है। संजय मुखर्जी के बारे में कहूँ, वो भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। संजय जी जिस तरह से कमर्शियल ठेका गानों में भी संगत करते हैं, बहुत सुंदर। कोई भी बंगला रविंद्र संगीत हो, नजरुल गीति हो, राग प्रधान गीति हो, हिंदी में गजल हो, गीत हो, चैती हो, बहुत सुंदर उनका कमर्शियल ठेका देकर वो संगत करते हैं। और शास्त्रीय संगीत में भी उनकी जानकारी बहुत अधिक है। इस तरह से काफी लोग हैं। अभी यहाँ समझिए कि बहुत अच्छे अच्छे तबला वादक लोग। एक हमारा बड़ा अच्छा मित्र था, बहुत कम उम्र में कोरोना काल में चला गया, वो था पंडित शुभंकर बैनर्जी। वो उनके भी गुरु बहुत विद्वान है, सपन सिंह जी, जिनका वो बेटी बहुत अच्छा बजा रही है विचारों, और रिंपा सिंह है। अभी मुश्किल क्या है, ये बच्चे लोग काफी बजा रही है लेकिन बहुत स्पीड में ध्यान देती है। हम कहते रहते हैं कि स्पीड में ज्यादा बजाया मत करो। जो मीडियम लय में अगर तबला बजाओगे तो उस तबले की मिठास, उस तबले की बोलबानी को लोगों के कानों तक गूंजती रहेगी। और ये बहुत हर पचपच जो इतना स्पीड में लोग बजा रहे हैं, तो ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। तो ये चीज मैं कहते रहता हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, आप सबों के साथ साझा करते रहता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा, थोड़ा बहुत मैं सीख नहीं पाया ज्यादा, आई डिड नॉट लर्न मच, लेकिन मैं फॉलो करता था। क्या वो बजा रहे हैं वो देखते रहते थे और कोशिश करते रहता हूँ। अभी भी 70 साल की उम्र में मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। ये महासमुद्र है, एक जन्म में कभी संगीत सीखना संभव नहीं है, और वो भी शास्त्रीय संगीत और तबला, ये सब सारा बहुत कठिन विद्या है। बस कोशिश ही रहता है, और मैं ईश्वर को सुनाते रहता हूँ अपना आनंद के लिए। अब तो मंच में कहीं बजाना नहीं है, बस अपना साथ संगत माने घर में अपना आनंद पाने के लिए मैं बजाता रहता हूँ। अगर कोई गलती सलती हो तो भैया वो मेरा गौतम कोमल गांधार की संपूर्ण गलती होगी, और जिन लोगों का मैंने फॉलो किया उन सब सारे ठीक बजाए, सही बजाया। बस मैं फॉलो करते रहता हूँ।
ढोल धिक धिना तिकड़ धिना धागिना धिकती नाड़ा तिक तिना तिक धिना धागिना धिकती नाड़ा। गोदई महाराज जी के हाथ से इतना खूबसूरती के साथ ये निकासी होती थी। और यही बनारस का बाट धिक धिना तिकड़ धिना धागिना धिकती नाड़ा, ये फर्रुखाबाद या लखनऊ घराना दूसरे घरानों में ये लोग तबला प्लेयर लोग बजाया करते हैं। नादी गदी नाना घेना घेना धाती धागा थुन्ना, खासकर फर्रुखाबाद घराने में पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी, पंडित शंकर घोष जी, पंडित श्यामल बोस जी, पंडित कन्हई दत्त जी लोग बजाया करते थे। तो लेकिन ये बनारस का ये बाट कहा जाता है और यहाँ फर्रुखाबाद घराने में इसे रेला कहते हैं। तो ये है अब ये जो है यहाँ फर्रुखाबाद में पंडित शंकर घोष जी बजाते थे, उनका मैंने ये सुना। नादी गदी नाना गेना घेना धाती धादा तुन्ना, नाती कति नाना गेना घेना धाती धादा दिन्ना। बहुत लोग अभी देखते हैं कि धिक दिना तिकड़ दिना, उसके बाद नादी गदी नाना गेना धाती, नादी गदी नाना गेना गेना धाती धादा दिना, ये जोड़ देते हैं। ये बजाने के बाद ये जोड़ते हैं या ये जोड़ते हैं धिक दिना तिकड़ दिना गेना धाती धादा दिना तिक दिना धाती धादा दिना। से ये भी बड़ा अच्छा एक रेला है। धा तेटे घेरे न के घेरे न के तित, धा धा घेरे न के तुन्ना घेरे न के, ता तेटे घेरे न के घेरे न के तित, धा धा घेरे न के धिन्ना घेरे न के। ये भी शंकर घोषदा बजाया करते थे। पंडित शंकर घोष जी के सुपुत्र अभी जो है दुनिया में काफी तबला और परकशन इंस्ट्रूमेंट में बहुत नाम किया, बहुत मेहनत किया, वो पंडित विक्रम घोष तो बहुत अच्छा बजा रहा है और बड़ा विद्वान तबला वादक है। तो उसका भी कार्यक्रम में बचपन से उसको रियाज जिस तरह से मेहनत करता था, और हम दादा बैठे रहते थे, हम लोग साथ में गप करते थे। जब छात्र लोग चले जाते थे तो हम तो बहुत देर तक रहते थे, चूँकि रात में हमारी गाड़ी रहती थी, पर पटना लौटना पड़ता था। तो दादा कहते थे कि उसका हाथ में इतना जादू है, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अधिक विक्रम घोष के हाथ में ये बचपन से ही था। तो जो कि इतना शुद्ध तरीके से, बड़े साफ तरीके से स्पीड में बजाता है, ये काबिलियत रखता है। ये विक्रम बहुत सुंदर, सच में विद्वान तबला वादक है। और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स को, हर इंस्ट्रूमेंट का ये इसके हाथ में सिद्धहस्त है, काफी अच्छा बजाता है, सब चीज पर इसको नॉलेज है।
ये जब भी बजाने का बड़ा मन करता है। धार तादे देट धार धार धाते नाती नाड़, तार तादे देट धार धार धाते नाती नाड़। ये बनारस के पंडित गुदई महाराज जी उर्फ पंडित शांता प्रसाद जी इस बोल को जब भी बजाते थे, अपने सोलो तबला में हो, डांस में हो, तो कहते थे, देखा भैया दिल्ली का कुतुब मीनार देखा। यही उनको इसको नाम दिए हुए थे, वो दिल्ली का कुतुब मीनार।
So in this way, I always try my best to spend my leisure time in doing tabla practice. Now this is more than 12:45. I have to go somewhere in the evening. So dear friends, here I end my tabla riyaj on date 3rd April 2026. So before I end, I must enchant the Guru Mantra and Shanti Mantra. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातितं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय। जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय माँ महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। जय आज का आनंद की जय।